Hello viewers. ओके तो इस बार मैं आपके सामने दो क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ज़रूर आप एग्जाम में आने वाले हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स 5, 11, 17, 23। मीन्स ये एक आपको सीरीज दे रखी है, अब वो पूछ रहे हैं क्या 301 इज अ नंबर विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सीरीज, क्या 301 भी इसी सीरीज का पार्ट है? लेट अस चेक। आप इसको चेक कैसे करेंगे? सो सिंपल सी बात है, सबसे पहले nth टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे। nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? a प्लस n minus 1 into d, right? Now first of all we have to find d, right? So how could we find d? So the formula for d is a2 minus a1, right? So here we have 11 as a2 and 5 as a1. So 11 minus 5 it becomes 6. तो d हमारा कितना आ गया? 6 आ गया. What is a? A is the first term that is called 5. So an is 301, last term. So 301 equals to 5 plus n minus 1, because we don't know what is the n, and we have d is 6. So here let us take 5 over here. So 301 minus 5 equals to 6n minus 6. Okay, so we can take 6 also here. So 301 minus 5 प्लस 6 इक्वल्स टू 6n. सो अगर हम प्लस माइनस होता है तो 1 आ गया प्लस का, और 301 है तो हम क्या कर देंगे इसको 302 इक्वल्स टू 6n. n इक्वल्स टू 302 अपॉन 6. अब हम इसे कट करते हैं तो 2 3 6 एंड 2 1 2 एंड 2 5 10 एंड 2 1 2. इट इज 151 अपॉन 3. अब कटेगा नहीं, पॉइंट्स में आंसर आएगा. सो हेयर वी से दैट कि फ्रैक्शंस में आ रहा है, दैट वी से दैट नो इट इज़ नॉट अ टर्म. सो हेयर वी राइटिंग नो 301 इज नॉट अ पार्ट ऑफ गिवन सीरीज. आई होप समझ में आ गया होगा. बहुत इजी सा क्वेश्चन है ना. सिमिलरली लेट अस टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन ऑल्सो. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3. हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3. तो यहाँ पे 2 डिजिट लिखा हुआ है. ऐसे बहुत अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं. 3 डिजिट का आ सकता है, अलग अलग नंबर्स में आ सकते हैं. तो आपको करना क्या है? सबसे पहले 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर ढूंढना है जो 3 से डिवाइड हो जाए. जैसे 10 है सबसे पहला नंबर, लेकिन 10 डिवाइड नहीं होता. फिर 11 है, डिवाइड नहीं होता. 12 होता है ना. तो लेट अस टेक द फर्स्ट नंबर इज 12, then 15, then 18 and so on. And the last biggest number of 2 digit is 99. Is 99 is divisible by 3? Yes, it is divisible by 3. So we are taking 99 as the last term, right? Now, first of all, as usual, we are finding A, the first term called 12, D, A2 minus A1. So here 15 minus 12, we have 3. Okay, now let us put the value, but still we are taking nth term is 99 and this is the last term also. Okay, now the formula is an equals to a plus n minus 1 into d. So what we have, nth term is 99. What is a? It's 12. What is n? What is n? N we don't know because we have to find, right? And d is 3. Right now the question becomes very simple. Now 99 equals to 12 plus 3n minus 3. Minus plus minus, तो 12 में 3 गया, it becomes 9. तो 99 equals to 9 plus 3n. Now it comes here. तो 99 minus 9 equals to 3n. तो 90 equals to 3n. n equals to 90 upon 3. Here we have n equals to 30. तो हम ये बोल सकते हैं कि 3 से डिविजिबल होने वाले 2 डिजिट के नंबर कितने होते हैं? 30 होते हैं. क्या 3 से डिविजिबल होने वाले 2 डिजिट के नंबर कितने होते हैं? 30. सो वी हैव फाइंडिंग, राइट? बहुत सिंपल सा है ना. मैथ्स तो इतना ही ईजी है लिटरली, बट करना क्या है?
कॉन्सेंट्रेशन एज वेल एज प्रैक्टिस। और हाँ, एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है। अगर नहीं किए ना तो अभी भी स्टार्ट कर दो, अभी भी आपके पास सारा टाइम है। इसको अच्छे से कर लो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन की सारी प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद तो कुछ आना ही नहीं। अगर आएगा ना तो लेट अस टॉक, फिर हम बात करेंगे आपस में, है ना। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो और लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टेक दैट स्क्रीनशॉट एंड गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ अगेन लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, दैट इज कॉल्ड वन फ्रॉम सर्कल्स एंड अनदर इज फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। हाँ, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये भी, दोनों को बहुत अच्छे से देखना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ हमारे इस वाले पार्ट की। आपको याद होगा मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था, टेंजेंट अगर एक्सटीरियर पॉइंट से आती है सर्कल की तरफ तो वो दोनों टेंजेंट्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। सो हेयर यू सी दैट सी, ए, बी एंड डी आर एक्सटीरियर पॉइंट्स, है ना। और इनसे अगर टेंजेंट्स आ रही हैं तो क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, इनको इक्वल कर दिया। क्या कर दिया हमने, इनको इक्वल कर दिया, जिससे क्या हो गया, अब हमारे फाइनल हो गया कि ये सब क्या है आपस में, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल हैं, है ना। नाउ अभी हमारे क्वेश्चन कह रहे हैं कि अ क्वाड्रेटिक एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। तो सर्कमस्क्राइब अ सर्कल का मतलब क्या, उसके अंदर एक सर्कल बन रहा है और सच दैट ए बी बी सी सी डी डी आर टच दी सर्कल एट पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस पे टच कर रहा है, ये तो हो ही गया रिस्पेक्टिवली। ए बी एक्स है, ए बी जो है ये पूरा एक्स है और बी सी जो है वो 7x है। बी सी कितना है, 7x। ओके, नाउ सी आर इज 3 सेंटीमीटर, सी आर ये कितना है, 3 सेंटीमीटर का है और ए एस जो है मीन्स ये वाला, ये 5 सेंटीमीटर का है। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, जैसे आपको पता ही है कि जब ये इक्वल होते हैं तो सेम होते हैं, तो यहाँ पे अगर ये 5 है तो ये भी 5 का होगा, ये 3 है तो ये भी 3 का होगा। लेकिन अगर एक बात सोचो कि अगर 7x है और 3 माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा ना, आएगा या नहीं। तो वी से दैट x माइनस 5 कह सकते हैं ना, क्योंकि 7 में 3 गया तो 5 भी तो बचेगा, तो x माइनस 5 हो गया ये, राइट। अब देखो आगे, अगर ये x माइनस 5 तो ये भी x माइनस 5। मैं एक छोटा सा तरीका बता रहा हूँ आपको जो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। अब ये क्लियर हो गया। तो अब देखो क्या होगा, अगर मैं 7 में से x माइनस 5 को अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो कितना आएगा, ये आएगा ना। अगर इसमें से इतने पोर्शन को माइनस करूंगा तो यही तो आएगा, तो वी आर सेइंग 3। अब देखो 7 ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 3, है ना। 7 प्लस 5 12 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3, माइनस एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस 12, माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 9। कैंसिल हो गया, x कितना आ गया बेटा, 9, है ना बेटा जी। कितना आसान तरीका, बस करना क्या है, देखना है। अरे हाँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर मत करना भूलिएगा, क्योंकि सक्सेस सिर्फ हमारी नहीं सबकी होनी चाहिए, है ना। तो आपके फ्रेंड्स को भी अच्छे नंबर लेकर आने हैं या नहीं, लाने हैं ना, तो उसको भी शेयर कर दो फटाफट से। और हाँ, बेल आइकन दबा दो और कमेंट भी कर दो, है ना। चलो अब हम चलते हैं टेंजेंट पे, मतलब कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन पर। अब हम कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं कि कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, तो मैं रफली कर रहा हूँ लेकिन आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, इस तरीके से कर रहा हूँ और आप बना के देखिएगा, बहुत एक्यूरेटली बनेगा। स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम, राइट अ कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। और कोई टॉपिक अगर लगता हो कि ये मिस हो रहा है सर, इसको भी बता दो कैसे करना है, तो मैं तो भी बता दूंगा। आपको करना क्या है, सिर्फ कमेंट करना है। चलो आओ देखते हैं। कह रहे ड्रॉ 2 टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। मतलब पहले एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस कितना होगा, 3.5 सेंटीमीटर का होगा। तो 3.5 सेंटीमीटर ये ओ ले लिया, ये आपने ए ले लिया और यहाँ से क्या बना दिया हमने, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, दैट इज व्हाट 3.5 सेंटीमीटर। आफ्टर इट इज सेड फ्रॉम अ पॉइंट एट डिस्टेंस ऑफ 6.2, इस डिस्टेंस से 6.2 सेंटीमीटर दूर, मतलब यहाँ से 6.2 सेंटीमीटर पूरा हो गया। हमने एक और पॉइंट ले लिया बी फ्रॉम इट सेंटर, उसके सेंटर से, है ना। तो अब यहाँ पर क्या बनाना है आपको, टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। लेकिन ऐसे थोड़ी ना यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ बना लेंगे, है ना। लेकिन अभी रिक्वायरमेंट क्या है कि देखो 3.5 है, ये बी है, तो सबसे पहले तो हमें इस लाइन का OB का परपेंडिकुलर बाइसेक्शन करना होगा। अपने कंपास को O पे रखो और मोर देन हाफ खोल लो
और एक आर्क ऊपर लगा दो और एक आर्क नीचे। सिमिलरली सेम मेजरमेंट से उस कंपास की निडल को बी पे रखो और प्रीवियस वाली आर्क्स को कट कर दो, और उसके बाद क्या करना है, लाइन को आपस में एक दूसरे से क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। ये हो गया ज्वाइन, हमको क्या मिल गया, सेंटर पॉइंट मिल गया। अब क्या करना है, अपने कंपास की निडल को यहाँ पर सेंटर पॉइंट पे रखना है, बी तक ओपन करना है, चेक कर लो ओ तक भी आ रहा है, सेम डिस्टेंस होगा दोनों का, और फिर आपको क्या कर देना है, एक सर्कल ड्रॉ कर देना है लाइक दिस। ठीक है, अब हमने सर्कल क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि हमें दो पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। अब आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है स्केल से, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ऐसे जाएगी, और एक लाइन आप यहाँ से ड्रॉ करोगे जो ऐसे जाएगी। नेम इट एज वी आर सेइंग दैट P एंड Q, राइट। आई होप कि बहुत सिंपल है, जस्टिफिकेशन के लिए नहीं आएगा क्योंकि 3 मार्क्स में क्वेश्चन आने वाला है, तो बस इतना ही आएगा, जस्टिफिकेशन नहीं आएगा, तो आप इतना कर लो, राइट। अभी हाँ, अभी बहुत कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, लेकिन पहले इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करना ज़रूरी है ना। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन जो एक स्टैटिस्टिक्स में से है, जो मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और मिसिंग फ्रीक्वेंसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हम लोग सबसे पहले मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन करने वाले। गारंटीड अगर ये वाला क्वेश्चन हमसे कर लिया तो कंप्लीट मार्क्स आपके हैं। इसलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आ जाओ देखते हैं फटाफट से कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहली बात एज यूजुअल कि हमें फॉर्मूला देखना है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो मीन का जो फॉर्मूला है, द सिंबल ऑफ मीन इज एक्स पर बार, तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन sigma f. This is our formula. So here we have to find fx as well as sigma f. So first of all we are going to find x, that is called mid value. So how we could find x mid value, कैसे find करते हैं, और you are saying that m also. So here we have the upper limit plus lower limit divided by 2, right? So here we have upper limit called 4 and lower limit called 2 divided by 2 becomes 8 by 2, and this is, sorry, it is 6 by 2, and now it becomes 3. Okay, so middle term becomes 3, 5, 7, 9, 11 and 13. I hope it is clear to you all right now, right now. अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम फाइंड करेंगे f और x। क्या फाइंड करने वाले हैं, fx फाइंड करने वाले हैं। तो 6 into 3 it becomes 18, 8 into 5 it becomes 40, 15 into 7 becomes 105, p into 9 becomes 9p, 11 into 8 becomes 88, 13 into 4 becomes 52. Now अब इसको टोटल कर लेते हैं, तो 9p तो अलग से रहेगा, तो मैंने यहाँ पे लिख देना है 9p। अब इसको ऐड कर लेते हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास प्लस में p रहेगा, और इसको टोटल कर लेते हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या आने वाला है, सिग्मा f, और यहाँ पर क्या आएगा, सिग्मा fx। तो इज 41 प्लस p और इट इज़ 303। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल, राइट। नाउ the very simple thing, we are just putting the formula value in our formula only and we find the answer. So here mean is already given, that is called 7.5, we are putting 7.5. After it we also have sigma fx, that is called 303 plus 9p divided by sigma f, that is called 41 plus p. Now we do cross multiply of it, तो 7.5 41 plus p equals to 303 plus 9p, right? So first of all we are just going to multiply this and this, so just do it. Yes, it is 307.5 plus 7.5 into p, that is 7.5p equals to 303 plus 9p. Now p को एक साइड ले लेते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो 7.5p minus 9p
इक्वल्स टू 303 माइनस 307.5। नाउ अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 1.5, तो 1.5 p बट माइनस का इक्वल्स टू, यहाँ पर भी माइनस का ही आने वाला है, लेकिन कितना, व्हाट इज दैट, 4.5। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो वी हैव p इक्वल्स टू 4.5 डिवाइडेड बाय 1.5, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, इट बिकम्स p 45/15, 15 3s are 45। सो आवर आंसर इज 3। तो p की वैल्यू हमने निकाल दी, p कितना आएगा हमारा 3। आई होप इट इज क्लियर।